50% तक की जो डैमेज है किडनी की वो इंसान को अपने आप भी पता नहीं चलता, जांचों में जाके अर्ली स्टार्ट होती है। तो शुगर और बीपी कंट्रोल अच्छा नहीं है, या दर्द की दवाई अनाप शनाप कुछ भी मेडिसिन खा रहे हैं, तो इन सबको किडनी की प्रॉब्लम इन वजहों से ज़्यादा है। किडनी स्टोन भी है। तो 3, 4, 5 कारण अगर देखें किडनी क्यों खराब होती है किसी की, तो ये है। आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल पंडोल के द्वारा ये किडनी रोगियों के लिए किडनी रोग ओपीडी का शुभारंभ हो रहा है, तो इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। एक तो मैं अपने बारे में भी बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मीकांत झा। मैं हूं यहीं से मधुबनी कोयलक एक्चुअली हुआ गांव हुआ मेरा। तो हम अते के छी आप पटना से होना हमारा इनिशियल स्कूलिंग और कॉलेज मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज हम ट्रेंड छी MBBS तक। तक बाद हम चल गए PGI चंडीगढ़। तो PGI चंडीगढ़ से MD मेडिसिन और DM नेफ्रोलॉजी का ऑलमोस्ट 10 साल हम रह चुकल छी चंडीगढ़ में। तक बाद हम लास्ट 20 ईयर्स से दिल्ली में प्रैक्टिस करी छी। तो बहुत टाइम से रहे कि आइडिया एक कि नहीं बिहार जाकर फिर होता किछ न किछ हम सब सर्विसेज दैत रहिए। तो ओकर आइडिया ओकर ख्याल में तहन हम सोचलिए अतः के डॉक्टर ठाकुर साहब, प्रदीप जी साहब और डॉक्टर सब भेंट भेल तो एक टाइअप भेले कि आई काल्हि हम पहले बत्रा और मैक्स हॉस्पिटल में हम रही दिल्ली में, और आई काल्हि लास्ट 2 साल से हम छी धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली। ये नारायणा ग्रुप का एक हॉस्पिटल है जो कि बैंगलोर बेस्ड हॉस्पिटल है। डॉक्टर देवी शेट्टी का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, वो कार्डियक सर्जन है। उन्होंने ये चेन शुरू किया हुआ है नारायणा हेल्थ के, जो कैलकाटा, दिल्ली और बैंगलोर बहुत जगह हॉस्पिटल्स हैं इनके। तो उनका एक हॉस्पिटल दिल्ली में है, उसके साथ मैं फुल टाइम वहाँ पे है। और यहाँ पे इस हॉस्पिटल के साथ हमारी जब जान पहचान हुई यहाँ के लोगों से, डॉक्टर से और सबसे, तो लगा कि ये एक एरिया पे जहाँ पे डेफिसिट है नेफ्रोलॉजी रिलेटेड ट्रीटमेंट की और किडनी रिलेटेड बीमारी का जानकारी की कमी, और उसके अलावा जानकारी होने पे भी डॉक्टर्स का प्रेजेंस यहाँ पे खास करके किडनी से रिलेटेड बीमारी के डॉक्टर्स की प्रेजेंस कम है। उस वजह से जैसे इलाज के लिए लोगों को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। कम से कम में तो चलिए पटना कुछ लोग गए, और कुछ लोग दिल्ली या कलकत्ता जा रहे हैं, या कुछ लोग वेलोर तक जा रहे हैं किडनी के इलाज के लिए। तो उसमें अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे कम से कम महीने में 1 बार भी हो, 2 बार हो, जैसे भी हो सका जितना वो आते रहें, तो उससे क्या होता है कि लोगों को ट्रैवल पेशेंट्स को कम करना पड़े और एक ही जगह पे हम लोग को सिर्फ सबका हम लोग इलाज शायद यहाँ पे ना कर पाए, बट जानकारी स्प्रेड करना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है, उसके कई कारण हैं। तो बढ़ रही है तो उसके साथ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उनको अलग अलग जगह अलग अलग पेशेंट को जाना पड़ रहा है। अगर उनको घर के बिल्कुल पास में हार्डली 10, 20, 50, 30, 40 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई एक डॉक्टर आ रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, तो उनके सुविधा में ये करेगा, ये फायदा करेगा। और जो लोग उस डर से कि कितनी दूर जाएंगे, इलाज ही नहीं करा पा रहे हैं, उनको कुछ इलाज का मौका मिलेगा। वो पर्पस था हमारा, और इस पर्पस के लिए हम जुड़े हैं हम लोग सब साथ में। और हम भी यहीं के, जो कि यहीं से निकले हुए हैं, तो इस तरह से एक अटैचमेंट है कि यहाँ पे कर पाएं ये सर्विस। थैंक यू सर। इस चीज को लेकर के खास तौर पे देखा जाता है कि किडनी की जो समस्या है वो उम्र दराज लोगों पे नॉर्मली लगभग सबको होता है। किसी का पैर फूट जाता है, किसी के किडनी में प्रॉब्लम हो जाते हैं। जनरली आजकल देखा जाता है कि अगर हम कहीं पे टॉयलेट कर रहे हैं तो वहां भी खास तौर पे ध्यान रखें कि बहुत गंदी जगह पे नहीं करना चाहिए। तो सर कैसे प्रिक्योर करें लोग, कैसे इन डिजीजों से कैसे अपना हेल्दी किडनी को मेंटेन करें, ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए? किडनी की बीमारी जैसे पहले लाइन में मैंने बताया था कि बढ़ रही है। उसके पीछे वजह है कि हमारे पास शरीर, हमारा जो पूरा देश ही है उसमें कि डायबिटिक हम लोग बन गए हैं कैपिटल से मतलब है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कोई एक देश में अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो इंडिया में है। और इस वजह से डायबिटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और वो सब जगह स्प्रेड है। ऑब्वियसली डायबिटीज़ होता तो 10-15 साल वालों को भी होता है, लेकिन कम। ये 40, 45 और 50 के एज ग्रुप में डायबिटीज़ की प्रेजेंस ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की प्रेजेंस ज़्यादा है। तो इन दोनों की वजह से किडनी फिर अफेक्ट होती है, खास करके जिनका शुगर और बीपी कंट्रोल अच्छा नहीं है, या दर्द की दवाई अनाप शनाप कुछ भी मेडिसिन खा रहे हैं, तो इन सबको किडनी की प्रॉब्लम इन वजहों से ज़्यादा है। किडनी स्टोन भी है। तो 3, 4, 5 कारण अगर देखें किडनी क्यों खराब होती है किसी की, तो ये है। किडनी के कितने पेशेंट्स हैं, आमतौर पे हम लोग कहते हैं हर 10 में एक इंसान एडल्ट पॉपुलेशन में उसको किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे उसके नॉलेज में है चाहे नहीं है। तो 10% है। तो अगर देखें तो 150 करोड़ कहीं की अगर पॉपुलेशन है इंडिया की, तो 15 करोड़ पेशेंट होंगे, और डॉक्टर कितने हैं तो 1500 हैं। तो उस तरह से देखें तो बहुत डेफिसिट बहुत ज़्यादा है कि डॉक्टर वर्सेस पेशेंट का रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब किडनी की कमज़ोरी इनिशियली होती है, बहुत लोगों को उसका पता नहीं होता कि बीमारी हमको है। अब कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि 50% तक किडनी डैमेज होगी और लक्षण नहीं आएंगे। तो थोड़ी कह सकते हैं शुरुआत में ये साइलेंट बीमारी है, तो लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें है। कुछ लक्षण इंपॉर्टेंट है, 5-7 मैं बताऊंगा, जिससे किसी को अपना आइडिया लग सकता है अपने हेल्थ के बारे में। अगर कोई कॉन्शियस अवेयर है
तो उसको ये आइडिया लग सकता है कि शायद मुझे ये किडनी की प्रॉब्लम ना हो, तो मैं डॉक्टर अपने लोकल डॉक्टर फिजिशियन से ये बोलूँ कि मुझे एक बार वो भी टेस्ट करा दें। पेशेंट भी डिमांड करते हैं कई बार, और कई बार डॉक्टर खुद एडवाइस करते हैं कि ये टेस्ट आप करा लीजिए। उसमें पैरों का फूलना एक इम्पॉर्टेंट है, पैर का फूलना, सांस फूलना, सूजन हो जाना, भूख बहुत कम लगना, उल्टी आ जाना, खून कम होता जाना जिसका और कोई कारण नहीं पता चल रहा, ये 3 4 5 ऐसे लक्षण हैं। खुजली होनी, जो बेचैनी, घबराहट, मतलब ये सब भी लक्षण मरीज अलग अलग तरीके से, पेशाब का या तो बहुत कम हो जाना या पेशाब में ब्लड आ जाना, तो ये सब कुछ, रात को कई बार उठना, 5-7 बार, मतलब 1-2 बार तो कई बार नॉर्मली भी हो जाता है, रोज रात को कई बार एक बार उठे सो जाने के बाद, लेकिन 4 बार 5 बार किसी को उठना पड़ रहा है, पेशाब में जलन है, ये सब लक्षण है जिन लक्षण को सोच के आदमी अपना जब जांच कराता है तो उसको पता चलता है कि किडनी की कमजोरी है। तो अपने शरीर के बारे में अवेयर होना, मतलब अपने शरीर में क्या बदल रहा है, ये चीज़ हर इंसान को अपने आप पता होना चाहिए। ये बीमारी सचमुच सही है, 40, 45 और 50 की एज में ज़्यादा शुरुआत होती है और 55-60 तक ये तेज होती है, जिसमें अलग अलग तरीके के इलाज का जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को डायलिसिस, कुछ लोगों को ट्रांसप्लांट तक की नौबत आती है। तो ये सब अलग अलग फेज में बीमारी को के इलाज ये संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी सिर्फ 40-50 की है। कुछ यंगर लोग, आज भी मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में करीबन 10-12 पेशेंट देखे हैं, तो 3-4 हैं जो 25, 28, 30 साल वाले। तो ये बीमारी उस एज ग्रुप में भी है। कहने का मतलब ये है, किसी को स्टोन की वजह से है या कोई एलर्जिक कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से है, बट बीमारी काफ़ी कॉमन है और आए दिन वो बढ़ ही रही है। सर, आप आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में आए हैं, क्या आप अपनी सेवा यहाँ देंगे? हाँ, यही अभी बिल्कुल प्लान यही है। अभी के लिए कम से कम महीने में एक बार का है, वो शुरुआत की है हमने ओपीडी, और इस पूरे पीरियड में जो आज दिखा के गए हैं, कई पेशेंट ऐसे हैं जो हमें पता होता है कि वो, मैं दिल्ली में बैठे उनको देख रहा हूँ क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पे हैं शायद, और वो यहाँ से जाते हैं ट्रैवल करके ट्रेन से 2 या 3 महीने पे आके वहाँ 1, 2, 4, 10 दिन, महीना रुक के इलाज करा के फिर वापस लौटते हैं। उनके लिए काफ़ी एक तरह से, उनको जब हमने बताया कि ऐसा होने वाला है, बड़ी उनको अच्छा लगा कि खुशी कि भाई हम बिल्कुल पास में, और हमें उसके लिए सिर्फ ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वैसे अपना मिलने जाएंगे। नहीं तो ऐसे कई मरीज़ हैं जो हमें वहाँ दिखा रहे हैं, वो भी आज आए भी हैं, उनमें से कई सारे दिखा के गए हैं। तो ये एक उनके लिए भी बेनिफिट का है और हमारे लिए भी है कि हम चलो आके उनसे संपर्क में यहाँ पे आ रहे हैं। सर, बहुत सारे लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। ये आखिर ऐसा क्यों होता है? ये किस स्टेज में जाने के बाद होता है? जैसे मैंने बताया, 50% तक की जो डैमेज है किडनी की, वो इंसान को अपने आप भी पता नहीं चलता, जांचों में जाके अर्ली स्टार्ट होती है। लेकिन जब 50% होगा और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है जब 10% या उससे कमज़ोर हो चुकी है किडनी, तो ये जो फेज़ है जिसमें हम बीमारी को पकड़ पाते हैं, एटलीस्ट डायग्नोज कर पाते हैं, और उसको हम फिर इलाज के द्वारा वहाँ पे रोक सकें या डिले कर सकें, प्रोग्रेशन को डिले कर पाएँ, मतलब वो बीमारी बढ़े लेकिन उसको हम काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर पाएँ। इन चीज़ों की फैसिलिटी मेडिकल साइंस के पास है, तो वो हम यूटिलाइज करके डायलिसिस को डिले करें। लेकिन जिसकी भी किडनी 90% या उससे ज़्यादा डैमेज है, उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके थ्रू हम लोग उनके लक्षण को कम कर पाते हैं। नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के रिलेशंस को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए कैसे? दोनों है तो किडनी से रिलेटेड ही बीमारी के लिए लक्षण, लेकिन जो हम लोगों की विधा है उसमें क्या होता है, एक मेडिकल साइंस, मेडिसिन से जिससे हम इलाज करते हैं, और एक होता है जो सर्जिकल है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि मेडिसिन से जो इलाज होती है, जो दवाइयों से सिर्फ हो पाती है, वो है नेफ्रोलॉजी, और जो सर्जिकल ब्रांच, जो एमएस पहले सर्जरी करते हैं फिर यूरोलॉजी की करते हैं, उसमें किडनी स्टोन और प्रोस्टेट की समस्या ये वो लोग ज़्यादा हैंडल कर रहे होते हैं, या तरह तरह के किडनी से रिलेटेड कैंसर्स को, तो वो यूरोलॉजिस्ट देखते हैं आमतौर पे। और जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जो पैर सूजना, किडनी फेलियर और इस तरह की समस्या है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं हम एक ही ऑर्गन, शरीर का एक ही हिस्से को ट्रीट कर रहे हैं। अगर एक सर ये लक्षण अगर आ जाए किडनी से रिलेटेड, तो किसके पास जाया जाए? नेफ्रोलॉजिस्ट? नहीं, सबसे पहले तो लक्षण हमें पता नहीं होता, ये भूख कम लग रही है, वो लिवर की वजह से है किडनी, तो सबसे पहला तो होता है कोई भी आपके जो नियर बाय में एक अच्छे डॉक्टर हैं, फिजिशियन डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, वो जाएं, उनको अपना लक्षण बताएं। वो इनिशियल दवा लिखते हैं, कुछ जांच लिखते हैं, जांचों में अगर कमी आती है, अल्ट्रासाउंड हो गया, कोई टेस्ट हुआ, उसमें अगर स्टोन आ रहा है, तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर वो किडनी की कोई ब्लड यूरिया बढ़ गया, जैसे ब्लड के टेस्ट में आ गया, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इस तरह का डिफरेंस आमतौर पर लोग मेंटेन करते हैं।